सहजानंद सरस्वती स्मारक समिति के तत्वावधान में आयोजित परम पूज्य स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे साथी माननीय विधायक डॉक्टर अनिल कुमार जी, आदरणीय रामाश्रय बाबू, प्रदेश जनता दल यू के अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ भाई, माननीय कृषि मंत्री भाई नरेंद्र सिंह जी, माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री श्याम रजक जी, स्वामी सहजानंद सरस्वती स्मारक समिति के सचिव श्री मनोज कुमार जी, समिति के अन्य सभी पदाधिकारीगण, अन्य यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी मौजूद पत्रकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित देवियों और सज्जनों, जैसा कि अनिल जी ने बताया, मुझे सचमुच इस कार्यक्रम में इन्होंने 2 बजे के बाद आने को कहा था, लेकिन आज सुबह ही सूचना मिली कि भोर में ही हमारे पार्टी की माननीय विधायक श्रीमती जगमातो देवी जी का निधन हो गया है और उनके परिवार के लोगों को सांत्वना देने के लिए और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए, दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए मुझे उनके गांव जाना है। और तब मैंने भाई अनिल जी को इसकी सूचना दी सुबह, और इनको हमने परिस्थिति की जानकारी दी, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे कहा कि आप पहले ही आ जाइए। मुझे मालूम है कि ये कार्यक्रम दरअसल कहने को तो 12 बजे से, लेकिन व्यावहारिक तौर पर ये 1 बजे से शुरू करने वाले थे, लेकिन विशेष परिस्थिति को देखते हुए समय के पूर्व ही इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया, अपना अध्यक्षीय भाषण भी दिया। मैं तो सिर्फ स्वामी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ और बिहार में किसानों की माली हालत को सुधारे बगैर बिहार का विकास संभव नहीं। इसलिए हमने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए किसानों के साथ विचार विमर्श करके एक रोड मैप तैयार किया और उस रोड मैप पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में अमल किया जा रहा है। और मुझे खुशी है कि पिछले 2-3 वर्षों के ही काम से बिहार में जो कृषि के क्षेत्र में काम शुरू हुआ है, इसकी चर्चा बिहार के बाहर भी होने लगी। जो बीज के क्षेत्र में बिहार में काम हो रहा है, उसको लेकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने टिप्पणी की, यह एक आदर्श कार्यक्रम है और जो बिहार में कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसी प्रकार का कार्यक्रम अन्य राज्यों में भी चलाया जाना चाहिए। ये साधारण बात नहीं। अभी हमने काम शुरू किया। अभी 2 दिन पहले 3 दिनों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैविक खेती पर संपन्न हुआ। 6 देशों के विशेषज्ञ आए, देश भर के अनेक विशेषज्ञ और पर्यावरणविद ने उसमें हिस्सा लिया।
किसानों ने हिस्सा लिया और बहुत अच्छी चर्चा हुई। हम किस तरह से टिकाऊ खेती करें और देश में जो पहली हरित क्रांति आई उसका ज़्यादा जोर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में रहा। बाद में कुछ अन्य स्थानों पर भी उसका प्रभाव फैला, लेकिन जो पहली हरित क्रांति हुई वो हरित क्रांति में जो तरीका अपनाया गया, अब उन इलाकों में यह सही है कि उसके चलते देश को बहुत फायदा हुआ और हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो पाए। वरना उन दिनों स्थिति थी देश की कि अमेरिका का एक कार्यक्रम था PL 480, उस पर निर्भर थे। अनाज हमें दान में मिल रहा था और उसके भरोसे लोगों को भोजन नसीब हो रहा था। अब इतने वर्षों में देश ने खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की है, लेकिन ये सही है अभी भी सब लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता। अनाज उपलब्ध है, लेकिन उसकी जो वितरण प्रणाली है या लोगों की जो माली हालत है वो बाधक बनती है। लेकिन अनाज है हमारे देश में, हम उस मामले में आत्मनिर्भर हुए। तो इस हद तक पहली हरित क्रांति का बहुत लाभ हुआ। लेकिन अब उन इलाकों में खेती अपने चरम पर है। अब वहां उत्पादन बढ़ाना या उत्पादकता को बढ़ाना अब संभव नहीं। इसलिए पूरे देश का ध्यान देश के पूर्वी हिस्से पर गया है, जिसमें बिहार शामिल है। बिहार से लोगों को बड़ी अपेक्षा है। बिहार की मिट्टी उपजाऊ है, बिहार के किसान मेहनती हैं। अगर ठीक ढंग से हमने कार्यक्रमों को चलाया, लोगों को सहायता दी और उचित किस्म की तकनीक को लोगों तक पहुंचा दिया, किसानों तक पहुंचा दिया, तो फिर देश में कहा जा रहा दूसरी हरित क्रांति, हम तो उससे आगे बढ़कर कहते हैं बिहार में इंद्रधनुषी क्रांति होगी कृषि के क्षेत्र में। हर क्षेत्र में, कृषि के हर क्षेत्र में क्रांति होगी, सिर्फ खाद्यान्न में ही नहीं, फल, सब्जी, दूध, मछली सभी क्षेत्रों में, दलहन, तिलहन सभी में क्रांति हो और बिहार में वो क्षमता है। तो हमें देखना यह है कि जो पहली हरित क्रांति में जो तकनीक अपनाई गई, खास करके जो रासायनिक खाद पर जोर दिया गया, अब उसके चलते उस समय यहां कमी थी नाइट्रोजन की, सिर्फ अब 15 किस्म की कमी हो गई। तो हम लोगों ने देखा कि हमें अपने यहाँ उत्पादन भी बढ़ाना है, उत्पादकता भी बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ हमें इस प्रकार की खेती को बढ़ावा देना है जिसमें मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रहे और वो जैविक प्रणाली की खेती हो। आज दुनिया भर में जैविक उत्पादों के प्रति आकर्षण बढ़ा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से, वातावरण के दृष्टिकोण से अब उसकी मांग बढ़ी। देश के अंदर भी उसकी मांग बढ़ती जा रही है और हमारे यहाँ इसकी संभावना है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कृषि मंत्री जी को और इनके विभाग को कि इन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया यहाँ और उस सम्मेलन में सब जगह के लोग आए और सबने बड़ी उम्मीद जताई। संभव है कि सिर्फ हम जैविक खेती पर का सहारा न लें, हमें अन्य प्रकार की तकनीक को भी अपनाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हम उस दिशा में आगे बढ़ें और हम उस तकनीक को अपनाएं जो टिकाऊ हो, हमारे किसान की आमदनी को बढ़ाए, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखे और जो उत्पादन हो उसकी मांग सब जगह हो, उसकी स्वीकार्यता हो, उसकी ग्राह्यता हो। और मेरा एक ही सपना, और वो सपना है कि हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का एक व्यंजन पहुंचाना है। तो जब हम ऐसा करना चाहते हैं तो कृषि के क्षेत्र में हमें जोर देना है
उत्पादन पर जोर देना है, प्रसंस्करण पर जोर देना है, मूल्य संवर्धन होगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। और हमारी नीति वैसी होनी चाहिए, कृषि से संबंधित नीति, जो हमारी आमदनी को बढ़ाता। इसलिए कृषि के सभी पहलू को गौर करते हुए और सम्यक योजना लागू करने के लिए हमने कृषि संबंधी कैबिनेट की एक समिति बनाई, जिसको समाचार पत्रों ने कृषि कैबिनेट की उपाधि दी। अब देश के दूसरे प्रांतों से जिज्ञासा प्रकट हो रही है कि कृषि कैबिनेट क्या है, और जहां तक मुझको जानकारी हुई है, अन्य राज्यों में भी इसको अपनाने की बात हो रही है। हमने उन तमाम विभागों को उसमें शामिल किया है। पानी की जरूरत है खेत को सबसे पहले, तो यहां विजय चौधरी जी बैठे हुए हैं। सिंचाई की जरूरत है, लघु जल संसाधन विभाग है, बिजली है, और जो हम पैदा करेंगे और गरीब तक उस खाने को पहुंचाना है, सिर्फ उत्पादन बढ़ाने से नहीं, बल्कि हम खाद्य पदार्थों को गरीब आदमी तक पहुंचा दें। भले ही अभी दोनों मंत्री बातचीत में व्यस्त हों आपस में, लेकिन उन दोनों की बड़ी भारी जवाबदेही। वो समझ रहे होंगे कि हम लोग तो जानते ही हैं, सुनने की क्या जरूरत है, लेकिन आप लोग ज्यादा सुनिए। तो उनकी जवाबदेही है कि लोगों तक खाद्यान्न को और खाद्य पदार्थ को पहुंचा दें, यानी जो हमारी जन वितरण की प्रणाली है उसको सुदृढ़ करें। तो सिर्फ उत्पादन नहीं, उसका वितरण भी होना चाहिए। तो चाहे पानी हो या बिजली हो या वितरण हो, या गांव-गांव तक हम किसी चीज को पैदा करें, तो हमको कीमत कैसे मिलेगी? अगर गांव तक सड़क नहीं होगी तो उसको उचित कीमत नहीं मिलेगी। और आज सड़कें बनने लगी है, तो अंदर के इलाकों में भी प्याज की खेती लोगों ने करना शुरू किया। पहले वो करना सबके लिए संभव नहीं था, तो आज हम किसी चीज का उत्पादन कर सकते हैं। तो सड़कों का जाल बिछ रहा है, तो उसको भी देखना पड़ेगा कि उस समय पर वो कार्यक्रम पूरा हो। तो ये जो कृषि संबंधी कैबिनेट की कमेटी है, जिसे लोग कृषि कैबिनेट कहते हैं, उसमें इस सारे बिंदुओं पर हम लगातार उसका अनुश्रवण करेंगे और देखेंगे कि किस कारण से कोई काम अटका। अगर कोई कारण से अटकेगा तो उसकी बाधा को दूर करेंगे, ताकि काम सुचारू रूप से आगे बढ़े। तो एक समय सीमा के अंदर अगर खेती से जुड़ी हुई सारी चीजों को हम उपलब्ध करा दें, समय पर उपलब्ध करा दें और उसकी तकनीक लोगों तक पहुंचा दें, तो फिर बिहार के किसानों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, और फिर हमें पूरे देश को खिलाने की क्षमता है। तो हमारा वही सपना है, और इस सपना को हम अगर साकार कर सके तो सही मायने में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आज उनके पुण्यतिथि पर आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, और यही आपसे आग्रह करता हूं कि अब समाज में वह मनुष्य का वातावरण दूर हुआ। हमें जो एकता का, सद्भाव का, प्रेम का, भाईचारे का जो वातावरण कायम हुआ है, इस वातावरण को कायम रखना। देखिए, समाज में कई तरह के लोग तरह तरह की गलतफहमी पैदा करके, भ्रांति पैदा करके एक खलबली मचाने की कोशिश करते रहेंगे। और हम लोगों का उद्देश्य है हम अपने गांव का विकास करें, हम खेती बाड़ी का विकास करें। क्योंकि देखिए, खेती की तरक्की नहीं होगी जब तक, तो हमारे बिहार में 70% लोग खेती पर निर्भर हैं। तो कहां से बिहार का विकास होगा? हम सिर्फ विकास की बात नहीं करते, हम न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। तो न्याय के साथ विकास कहां से होगा? कुछ कारखाने लग जाएं, राज्य की आमदनी बढ़ जाए, हमारा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ जाए, लेकिन उसका लाभ तो सबको नहीं मिलेगा, सीमित लोगों को उनका लाभ मिलेगा, तब वो विकास समावेशी नहीं होगा। वह विकास तब तक नहीं पहुंचेगा, तब तक यह नहीं कहा जाएगा कि न्याय के साथ विकास हुआ। तो हमारी सरकार का रास्ता है न्याय के साथ विकास। इसलिए हम गांव के विकास और खेती के विकास पर पूरा जोर दे रहे हैं। आप सबका सहयोग चाहिए, और आपका सहयोग सबसे बड़ा, जिस तरह से आज समाज का वातावरण है,
ये जो सुंदर वातावरण है आपसी भाईचारे का, सद्भाव का, एकता का, कल होकर के न जाने कितने दंगे फसाद होते रहते थे, आपस में कटुता का माहौल था, आपस में अविश्वास का माहौल था, कोई उस गांव में नहीं जाता था, कोई उस गांव में नहीं जाता था। आज ये माहौल नहीं। शाम होने के बाद लोग घर से निकलना पसंद नहीं करते थे, शाम होने के पहले घर तक लौटना पसंद करते थे। आज किसी इलाके में चले जाइए, जरूरत पड़ने पर रात में भी लोगों को घर से बाहर जाने में कोई हिचक नहीं हो रही। ये जो वातावरण बना और ये जो परस्पर विश्वास का भी वातावरण बना, न सिर्फ कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हुई, बल्कि समाज में जो परस्पर विश्वास का माहौल कायम हुआ, वो उसी के चलते आज बिहार का ये वातावरण बना और आज बिहार की चर्चा पूरे देश में हो रही। अब देश को कौन कहे, देश के बाहर चर्चा हो रही। दुनिया के न जाने कितने मुल्कों के लोग आ गए और आने वाले सब आकर जानना चाहते हैं, हमसे पूछते हैं क्या किया आपने, क्या जादू किया। हमने कहा हमने कोई जादू नहीं किया। हमारे बिहार के 10 करोड़ लोगों ने संकल्प ले लिया है कि अब आपस में नहीं लड़ेंगे, मिलजुल कर बिहार की गरीबी से लड़ेंगे और एक साथ होकर बिहार के विकास में लगेंगे। और यही कारण है कि आज बिहार विकसित हुआ। तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी स्वामी जी के प्रति। और अभी इस अवसर पर अनिल जी ने कुछ सवाल उठाया है। स्मारक समिति के पास सरकार का ही दिया हुआ जमीन है, ये बता रहे हैं, उसमें किसान भवन की बात कर रहे हैं। रामाश्रय बाबू हम सब लोगों के सबसे वरिष्ठतम राजनेता हैं, अभी बिहार में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनके दिल में ये हवाले करता हूँ, ये जो कहेंगे वही काम हम लोग वहां पर करवाएंगे। और अंत में फिर से स्वामी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आपसे वही विनम्र प्रार्थना करूंगा कि मिलके चलिए, एक होकर चलिए, बिहार आगे बढ़ेगा और फिर से कभी बिहारी कहलाना अपमान का विषय नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी को बधाई। समय के पहले ही अब कार्यक्रम शुरू होने का समय अब होने जा रहा है और उसके पहले ही सब लोग आ चुके हैं। अब इसके बाद जो आवेंगे पीछे से, उनको तो यहाँ बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी, तो बाहर में भी लोग इकट्ठा हो गए। तो आपका कार्यक्रम शानदार रहा, बहुत सफल रहा। यह आपके संगठन क्षमता का परिचायक है, इसके लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। और अपनी बात समाप्त करके अभी हमारे सब नेतागण यहाँ पर हैं, सब लोग अपने उद्गार व्यक्त करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि सबके उद्गार से आप लाभान्वित होकर यहाँ से जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।